दोस्तों आज के इस शानदार वीडियो में हम लोग पिछले 2 दिनों को यानी कि 29 तारीख और 30 दोनों दिनों के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे, एक सैन्य अभ्यास है मालाबार। तो ये जो मालाबार अभ्यास है ये एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या बनेगा कि अगस्त 2021 में किन देशों की नौसेनाओं के बीच में मालाबार सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है। तो इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखो चाइना तो इसमें इंक्लूड है नहीं, तो चाइना वाले जो भी ऑप्शंस है वो हम हटा देते हैं। ठीक है, तो चाइनीज़ ऑप्शंस हमने हटा दिए हैं। अब बचे हैं हमारे पास में 2 ऑप्शंस। तो इसमें आपको याद रखना है कि मालाबार एक्सरसाइज 2021 जो है ये 4 देशों के बीच में आयोजित किया गया है, 4 देशों के बीच में। तो 3 वाला ऑप्शन ये भी चला गया। तो इसमें राइट आंसर इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, इन 4 देशों ने मिलकर मालाबार एक्सरसाइज को आयोजित किया है। अब एक चीज़ दोस्तों इसमें आप लोगों को विशेष रूप से याद रखना है कि जो चाइना है वो इसमें किसी भी तरीके से इंक्लूड नहीं हो सकता है, क्योंकि चाइना ने जिस तरीके से पूरी दुनिया में कोविड फैलाया, अलग अलग देशों पर ये अटैक करने की सोच रहा है। जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के जो द्वीप होते हैं, आइलैंड्स होते हैं, उस पर कब्जा करना चाहता है। यानी कि पूरी दुनिया को इसने परेशान कर रखा है। तो बेसिकली ये जो मालाबार सैन्य अभ्यास है अब ये रूप ले चुका है कि चाइना के अपोजिट में, चाइना को सप्रेस करने के लिए, दबाने के लिए इस सैन्य अभ्यास को आयोजित किया जाता है। तो कौन कौन से देश चाइना को दबाना चाहते हैं? भारत हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया, अमेरिका हो गया। ये 4 देश हैं जो ऐसा करना चाहते हैं। तो अब आपको हमेशा के लिए याद रहेगा मालाबार सैन्य अभ्यास इन 4 देशों के बीच में आयोजित किया जाता है। इसमें आप देख सकते हैं कौन कौन सा देश है। भारत है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान, ये 4 देश मिलकर इसको आयोजित करते हैं। अब एक एग्ज़ाम में ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि इस बार यानी कि अगस्त 2021 में इस सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है। तो इस बार इसका 25वां संस्करण, 25th, इस बार इसका 25वां संस्करण आयोजित किया गया है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इस सैन्य अभ्यास को कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो इसको पश्चिमी प्रशांत महासागर में इसको आयोजित किया गया है। साथ ही साथ में इसी क्वेश्चन से जुड़ा हुआ जो स्टैटिक वाला पार्ट है वो भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। जो स्टैटिक वाला पार्ट है वो समझ लेते हैं। तो हम लोग समझेंगे मालाबार सैन्य अभ्यास के बारे में। सबसे पहले इसको 1992 में भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के बीच में शुरू किया गया था। उस समय दोस्तों इसमें जैसे इस समय 4 देश हैं, उस समय सिर्फ 2 देश हुआ करते थे, भारत और अमेरिका की नौसेना। इन्हीं दोनों देशों के बीच में आयोजित किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे चाइना के दुश्मन बढ़ते गए तो चाइना का दुश्मन कौन बना? जापान हो गया, क्योंकि चाइना जापान की ज़मीन हड़पना चाह रहा है। ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो 2015 में क्या हुआ कि 2015 में जापान देश ने इसको और शामिल कर लिया। तो 2 से ये लोग बढ़कर हो गए 3। और 2020 के संस्करण में, अभी जो पिछले साल जब ये हुआ था, तब इसमें ऑस्ट्रेलिया ने भी भाग ले लिया। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया भी इनके साथ में आ गया। तो कुल मिलाकर इस समय 4 देश इस तरीके से शामिल हो गए हैं। नोट, चूँकि ये सैन्य अभ्यास है, नौसेना का अभ्यास है, इस वजह से भारतीय नौसेना के प्रमुख का नाम आपको पता होना चाहिए। वो है एडमिरल करमवीर सिंह, भारतीय नौसेना के प्रमुख हैं। अब इससे रिलेटेड करंट जीके इसी क्वेश्चन से जुड़ा हुआ क्या है? अभी अगस्त का महीना चल रहा है। पिछला महीना अगर आपको याद होगा, जुलाई 2021 में एक सैन्य अभ्यास हुआ था, इंद्र 2021। तो इंद्र नाम से ये जो अभ्यास है ये भारत और रूस की सेनाओं के बीच में आयोजित किया गया था, इंद्र सैन्य अभ्यास। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिसको मैंने मिस किया हो। और यही कारण है कि करंट अफेयर्स हो, करंट जीके हो, स्टैटिक जीके हो, सारे के सारे क्वेश्चंस हमारी पीडीएफ से ही आपको मिल जाते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा
और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील संयुक्त अरब अमीरात में खोला गया है। इस व्हील का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा, इसका नाम रखा गया है AIN दुबई, ऐन दुबई इसका नाम रखा गया है। तो यहाँ पर दो क्वेश्चंस आपको समझते हैं कि बताओ दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील कौन से देश में शुरू किया गया है? तो आंसर हो जाएगा इसको संयुक्त अरब अमीरात UAE में ओपन किया गया है। UAE देश में इसको खोला गया है। इसके अलावा इस पहिए का नाम क्या रखा गया? तो इसका नाम रखा गया ऐन दुबई। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऐन दुबई इसका नाम रखा गया है। अब इसमें आप देख सकते हैं ये वो व्हील है, ये एक ऑब्जर्वेशन व्हील है जो कि कई चीज़ों को ऑब्जर्व करता है। ये व्हील आप देख सकते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि दुबई UAE का दुबई हो गया, ये लोग ऐसी चीज़ बनाते हैं जो कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ी हो, सबसे ऊंची हो, ऐसी चीज़ बनाने के लिए बड़े फेमस है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा ही है दुबई AIN, ऐन लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन व्हील, और इसको गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड भी प्रदान कर दिया गया है। अगला शानदार क्वेश्चन बनता है कि अगस्त 2021 में दिल्ली सरकार के देश के मेंटर्स कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में सोनू सूद को दिल्ली सरकार के द्वारा एक प्रोग्राम शुरू किया गया है देश के मेंटर्स, उसका ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। तो देश के मेंटर्स नाम से ये जो प्रोग्राम है, इसका ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है सोनू सूद को। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं सोनू सूद, सोनू सूद जिनको दिल्ली सरकार के द्वारा देश का मेंटर का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। इस प्रोग्राम में क्या होगा? इस प्रोग्राम में ये चीज़ रखी गई है कि जैसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको कोई गाइड करने वाला नहीं होता है, ऐसे बच्चे जो मेहनत करना चाहते हैं लेकिन उनको मेहनत करनी कहाँ पर है, ये चीज़ उनको क्लियर नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर इस प्रोग्राम के माध्यम से एक ऐसा प्रोग्राम है कि जिसमें कि कुछ बच्चों को, सरकारी स्कूल के कुछ बच्चों को लोग अडॉप्ट करेंगे और हफ्ते में कम से कम 10 या 15 मिनट उन बच्चों से बात करेंगे, उनको गाइड करेंगे कि उन्हें लाइफ में क्या करना है, कौन सा कोर्स लेना है, कौन सी जॉब के लिए वो प्रिपरेशन कर सकते हैं। बच्चों का इस तरीके का गाइडेंस जो है वो कराया जाएगा। तो इस प्रोग्राम का नाम है देश के मेंटर्स और इसको सोनू सूद इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। अगले शानदार क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि जो हमारा नीति आयोग है वो एक इंडेक्स रिलीज़ करता है जिसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स, ठीक है। तो ये जो नीति आयोग का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स है, इसी को लेकर एक क्वेश्चन ये भी बना है कि जो पूर्वी सिक्किम ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र जिला SDG सूचकांक 2021 और 22 में पहला स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। एक बात हो गई, इस इंडेक्स को रिलीज़ किसके द्वारा किया गया है? तो ये जो SDG इंडेक्स है इसको देखते ही नीति आयोग पर आंसर मत कर देना, ठीक है। बस यही चीज़ आपको समझानी है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स जो है ये वैसे तो नीति आयोग लॉन्च करता है, लेकिन चूंकि ये आपका जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र होते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, उसके लिए एक अलग से इंडेक्स रिलीज़ किया गया है। तो उसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये तीनों संस्थाओं ने मिलकर इस इंडेक्स को रिलीज़ किया है, जिसमें कि नीति आयोग भी शामिल है, UNDP भी शामिल है और मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ये तीनों मिलकर इसमें शामिल हैं। तब जाकर उन्होंने जो हमारा नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं उनके लिए इस इंडेक्स को रिलीज़ किया है। और इस इंडेक्स में पहला स्थान किसने प्राप्त किया है? इस इंडेक्स में पहला स्थान प्राप्त किया है पूर्वी सिक्किम ने। तो ये भी आपको याद रखना है, पूर्वी सिक्किम को इस इंडेक्स में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। पूर्वी सिक्किम ने पहला स्थान प्राप्त किया है। किस में प्राप्त किया है? जो जितने भी नॉर्थ ईस्ट के रीजन हैं NER, उसमें डिस्ट्रिक्ट SDG इंडेक्स में पूर्वी सिक्किम ने पहला स्थान प्राप्त किया है और इस इंडेक्स को इन तीनों ने मिलकर बनाया है। तो ये आपको याद रखना है एग्ज़ाम के लिए हिसाब से। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़ोटो में भी
यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है नीति आयोग रिलीज, लेकिन इसमें नीति आयोग के अलावा कौन कौन सी और संस्थाएं मिली हुई हैं आप देख सकते हो। ये तीनों संस्थाओं का फोटो लगा है, यूएनडीपी, नीति आयोग और नॉर्थ ईस्ट रीजन की जो संस्था है वो मिलकर इस इंडेक्स को रिलीज करती हैं। ठीक है, आंसर आपका क्लियर हो गया। क्वेश्चन बनेगा कि अगस्त 2021 को एक ई श्रम पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आंसर हो जाएगा कि हाल ही में श्रम और रोजगार मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा ई श्रम पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्या क्या एग्जाम में फैक्ट पूछे जा सकते हैं? तो दोस्तों ये जो पोर्टल है इसको आपको जैसा कि बता दिया मैंने, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने लॉन्च किया है। किसके लिए लॉन्च किया है? जितने भी असंगठित क्षेत्र होते हैं, तो ये जो असंगठित क्षेत्र हैं उनके लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। ठीक है, इस पोर्टल के तहत कितने लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा? एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, तो एग्जैक्टली आपको याद रखना है। इसके लिए 2 लाख रुपए, कितना? 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर इसमें कवर किया जाएगा। किसमें? ई श्रम पोर्टल के तहत इसको कवर किया जाएगा। इस पोर्टल को लॉन्च किसने किया है? तो इसको श्रम और रोजगार मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है। यहाँ पर दोस्तों आप इसका फोटो भी देख सकते हैं ई श्रम पोर्टल का। ये आप देख सकते हैं ई श्रम पोर्टल, ये असंगठित क्षेत्रों के लिए लॉन्च कर दिया गया है। आगे चलते हैं अगले शानदार क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले आप देख सकते हैं, देखो साफ साफ सारी फ़ोटो लगा देता हूँ सो दैट आप लंबे समय तक याद रख पाएँ। एग्ज़ाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं कि देखो ई श्रम पोर्टल है किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और ये जितने भी वर्कर कौन कौन से, कंस्ट्रक्शन वर्कर हो गए, माइग्रेंट वर्कर्स हो गए, हर तरीके के जो स्टील वेंडर्स हो गए, ये सब जो हैं असंगठित क्षेत्र के लोग हैं, इसमें शामिल कर दिए गए हैं। अगस्त 2021 में स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे अपॉइंट कर दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा इसमें मनसुख मंडाविया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि मनसुख मंडाविया को स्टॉप टीबी पार्टनरशिप प्रोग्राम का अध्यक्ष बना दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में यूको बैंक के एमडी एंड सीईओ का क्या नाम है, जिनको एक बार फिर से उनके पद पर रीअपॉइंट कर दिया गया है? तो ये रीअपॉइंट किया गया है, इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। किसको? तो आंसर हो जाएगा अतुल कुमार गोयल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अतुल कुमार गोयल को यूको बैंक का एमडी एंड सीईओ फिर से बना दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2021 में मदर टेरेसा की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो वर्ष 2021 में मदर टेरेसा की 111वीं कौन सी 111वीं जयंती मनाई गई है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका एक फ़ोटो देख सकते हैं। वर्ष 2021 में देखिए, प्रेयर्स ऑफर्ड इन द मेमोरी ऑफ मदर टेरेसा ऑन हर 111 ठीक है, 111वीं जयंती के अवसर पर कलकत्ता में उनके ऑफर्स करी गई हैं प्रेयर्स। मदर टेरेसा को कलकत्ता की सेंट टेरेसा के नाम से भी जाना जाता है। एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है। इनका जो जन्म है ये 26 अगस्त 1910 को हुआ था। 26 अगस्त 1910 को इनका जन्म हुआ था। एक चीज़ आप बताओ कि मदर टेरेसा को कौन से ईयर में नोबेल प्राइज़ दिया गया था? ये चीज़ आप लोग कमेंट करके बताना ना भूलें। क्वेश्चन बनेगा कि अगस्त 2021 में ही किस मंत्रालय ने जो नए वाहन होते हैं उनके पंजीकरण के लिए नया पंजीकरण चिन्ह यानी कि भारत सीरीज BH लॉन्च कर दिया है? यानी कि जैसे कि आपकी गाड़ी होती है उसमें एक नंबर होता है, जैसे यूपी की गाड़ियों में यूपी से शुरुआत होती है, इसी तरीके से अभी एक नया नंबर सीरीज़ लॉन्च किया गया है, भारत सीरीज़।
इसको BH, तो जाहिर सी बात है कि परिवहन से संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा BH सीरीज से गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक नंबर जो है सीरीज़ लॉन्च करी गई है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो गाड़ी का नंबर होगा वो कुछ इस तरीके से फॉर्मेट में होगा, YY मतलब ये ईयर होगा, फिर BH होगा, फिर ये नंबर्स होंगे, और इस तरीके से ये आपका जो नंबर है यहाँ पर A से लेकर X तक का नंबर कोई भी हो सकता है। इस तरीके से गाड़ियों के जो रजिस्ट्रेशन नंबर्स हैं वो कराए जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका फ़ोटो भी सब कुछ आपको साफ साफ दिख रहा होगा। ठीक है, इस तरीके से इसमें सब कुछ करवा सकते हैं। सितंबर 2021 में किन देशों के बीच में शेयर्ड डेस्टिनी 2021 नामक एक सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाएगा? गया है नहीं, यहाँ होगा जाएगा, क्योंकि सितंबर में इस अभ्यास को होना है। तो आंसर हो जाएगा थाईलैंड, चीन, पाकिस्तान, मंगोलिया। ये 4 देश मिलकर एक अभ्यास कर रहे हैं जिसका नाम है शेयर्ड डेस्टिनी। थाईलैंड, चीन, पाकिस्तान और मंगोलिया, ये 4 देश मिलकर 6 तारीख से लेकर 15 सितंबर के बीच में चाइना देश के अंदर में ही एक सैन्य अभ्यास कर रहे हैं जिसका नाम रखा गया है शेयर्ड डेस्टिनी 2021। अगस्त के अगले शानदार क्वेश्चन में, प्रति वर्ग मील में सबसे ज़्यादा CCTV कैमरे लगाने के मामले में कौन सा शहर दुनिया में पहले स्थान पर पहुंच गया है? तो पूरी दुनिया में पहले स्थान पर पहुंच गई है दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि अरविंद केजरीवाल ने पूरे दिल्ली के अंदर CCTV कैमरेस लगाने का वादा किया था, जिसके चलते दिल्ली जो है पूरी दुनिया में पहले स्थान पर पहुंच गया है CCTV कैमरे लगाने के मामले में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, दिल्ली में लगाए गए हैं। दिल्ली में प्रति वर्ग मील में 1826 CCTV कैमरे लगाए गए हैं, जो कि चेन्नई से 3 गुना और मुंबई से 11 गुना अधिक हैं। आगे चलते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कर्नाटका के बाद में लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा बन गया है? तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश कर्नाटक के बाद में दूसरा ऐसा राज्य बन गया है जिसने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लॉन्च कर दिया है। आपको बताना चाहूँगा, ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है इसको लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा है? रिसेंट में आपको करवाया था कि इसको लॉन्च करने वाला पहला राज्य है कर्नाटक और दूसरा राज्य बना है मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 में अपने पति को खोने वाली महिलाओं की मदद करने के लिए मिशन वात्सल्य नामक एक विशेष मिशन को लॉन्च कर दिया है? तो आंसर हो जाएगा, ये जो मिशन वात्सल्य है इसको ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र राज्य में लॉन्च कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि महाराष्ट्र सरकार ने मिशन वात्सल्य नाम से एक प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है जिसमें कि ऐसी महिलाओं को हेल्प दिया जाएगा जिन्होंने अपने पतियों को कोविड-19 के दौरान खो दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2021 में किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा राज्य में शिशुओं के लिए न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया है? तो ये जो अभियान है इसको हाल ही में आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। बच्चों के लिए आंध्र प्रदेश में एक टीकाकरण अभियान जिसका नाम है न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, इसको शुरू कर दिया गया है। तो आंध्र प्रदेश ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें।